गुड मॉर्निंग साथियों, आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए होंगे। 413 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है, आप सोच रहे होंगे कि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ बिल्कुल एक एक दो दो क्वेश्चन की। उसमें क्या रहता है कि एक तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम नहीं आती और हम बोर नहीं होते। अगर कंटिन्यू आपको आधे घंटे की वीडियो दे दी जाए तो आप उसको देख के बोर हो जाएंगे। इससे बोर नहीं होंगे, एक दो क्वेश्चन किए अपना नेक्स्ट वीडियो में चले गए, तो थोड़ा सा अलग रहता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि वो सही रहता है आप लोगों के लिए। मैंने पहले भी बताया था कि एक स्टूडेंट ने, किसी ने, साथी ने मेरे से पूछा कि सर किताब बता दीजिए कि कौन सी है ये। मैं किताब बता दूंगा, लेकिन उससे आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि आप क्या करेंगे, बुक खरीदेंगे और एक ही दिन में बहुत सारा कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका जो माइंड है वो अपसेट हो जाएगा। मीन कि उस चीज़ को, उस लेवल को जो मैं करवा रहा हूँ वहाँ नहीं जाएगा। यानी जैसे मैं कंटिन्यूटी में आपको करवा रहा हूँ डेली 5-10 क्वेश्चन, तो उसमें आप क्या करेंगे, एक दिन में काफ़ी सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। साइकोलॉजिकली होता है, ह्यूमन माइंड है ये, मेरी तरफ से नहीं कुछ कहा गया, ये थ्योरीज कहती हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप इसी के साथ जुड़े रहिए और करते रहिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं 413। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। अभिकथन देखिए क्या है, शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी होने के लिए यह सावधानीपूर्वक, योजनाबद्ध, पर्याप्त रूप से कार्यान्वित और समुचित रूप से मूल्यांकित होनी चाहिए। और ये तो था पहला स्टेटमेंट। दूसरा तर्क क्या है, शिक्षण अधिगम प्रणाली की प्रभावोत्पादकता शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पूर्वापेक्षित है। तो इन क्वेश्चन में से आपने छांटना है कि ABCD में से कौन सा क्या है। यानी दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, या दूसरा गलत है पहला सही है। तो इस तरह कुछ भी आप उसमें फोर्स ABCD में से ले सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो A रहेगा। यानी कि A का मतलब क्या है, A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या है। तो क्वेश्चन हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। जो कथन दिया गया है, अभिकथन देखिए, शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी होने के लिए यह सावधानीपूर्वक, योजनाबद्ध, पर्याप्त रूप से कार्यान्वित और समुचित रूप से मूल्यांकित होनी चाहिए। ये तो थी आपका अभिकथन या स्टेटमेंट। दूसरी इसमें तर्क दिया है, रीजन यानी आंसर तर्क दिया है कि शिक्षण अधिगम प्रणाली की प्रभावोत्पादकता शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पर्यवेक्षित है। ये है आपका आंसर जो हमने पढ़ा है C। इसको हम करते हैं आगे। इसके एक्सप्लेन दी है, एक्सप्लेन किया हुआ, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं आगे बढ़ के। ये देखिए, ये एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको हम पढ़ सकते हैं। क्लियर नज़र आ रहा होगा आई थिंक। आंसर A, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। शिक्षण अधिगम प्रणाली एक प्रक्रिया है और इसे प्रभावी बनाने के लिए कुछ मूल सोपानों, योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन तथा पुनरीक्षण का होना आवश्यक है, और यह सभी मूल सोपान शिक्षा के सभी स्तरों का आधार है। तो ये था हमारा वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा है आपने कंप्लीट कर लिया होगा और आप इससे बेनिफिट ले रहे होंगे। बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए अगर कोई आपको इस वीडियो से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो। थैंक यू ऑल।